अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है इस खूबसूरत सी शाम से। और आज था हमारा पिज़्ज़ा डे, और वीक में एक दफ़ा हमारा पिज़्ज़ा डे जो है वो ज़रूर होता है, क्योंकि बच्चों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ स्टिक बेसिकली पसंद है। और ईशाल जो है आजकल वो फरमाइश कर देती अपने डैडी से कि डैडी आई वांट पिज़्ज़ा विद जो चीज़ स्टिक्स होती हैं वो। और हम लोग क्या है कि लेके आज अपने इधर ही बैठ गए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे थे और बाहर जो है बड़ी ज़्यादा सर्दी सी हो रही है। तो ऐसे में जब आप ब्लैंकेट में बैठते हैं तो फिर बड़ा सुकून आता है। यहाँ पे अभी भी स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड है, और हम लोग यहाँ पर ही अपने अपने मतलब ब्लैंकेट्स लेके और इधर ही बैठ के टीवी देख रहे थे और अपना जो अच्छा सा प्यारा सा जो फैमिली टाइम है वो स्पेंड कर रहे थे। तो हम अपना पिज़्ज़ा जो है वो भी लेके यहाँ पे आ गए, और अब हम सब मिलके यहाँ पे एंजॉय करेंगे। और ये पिज़्ज़ा तो वाकई इतने मज़े का होता है। देखें, इसका जो क्रस्ट है वो बिल्कुल थिन सा है और बहुत ज़्यादा टेस्टी, और इसकी जो चीज़ है ना मतलब वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। अमेरिका का ना ये बहुत मतलब बेस्ट जो है वो सबसे अच्छा मेरे ख्याल से पिज़्ज़ा जो है वो इन्हीं का है। देखें कितना थिन इसका क्रस्ट है, और जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो चिली फ्लेक्स ऊपर डाल के खाते हैं। हमें इस तरह से जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी पिज़्ज़ा जो है वो 10 आउट ऑफ 10। और उसके बाद आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे हलवा पूरी जो है वो खानी है। तो यहाँ पर मैंने रात को इसका आटा वगैरह जो है वो गूंद के रख दिया था। और हलवा पूरी की बस एक ही ट्रिक है कि जो आपका आटा है वो रात को गूंदा हो, अच्छे से ठहरा हुआ हो, उसमें हर चीज़ जो है वो प्रॉपर हो। और उसके बाद मैं जब भी हलवा पूरी बनाती हूँ फिर प्रॉपर लस्सी और जितने भी इसके साथ लबासमात होते हैं वो सब कुछ बनाती हूँ। और यहाँ पर जो है ये लस्सी रेडी हो रही है। इसको मैं अच्छी तरह से वो क्या, मेरे पास हालांकि हैंड ब्लेंडर भी था, लेकिन मैंने कहा ये जो दूसरा मैनुअल वाला है ना इसी से करते हैं। और यहाँ पर जो हूँ मैं इसका थोड़ा सा जो हूँ वो हलवा बना रही थी। मुझे पर्सनली हलवा पसंद नहीं है, लेकिन जब आप फिर एक प्रॉपर चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं फिर मेरे ख्याल से हलवा जो है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है। वो वैसे भी हलवा बड़े शौक से खाते हैं, और आज तो मैंने इसको बड़ा अच्छा करके देसी घी में, और आज वाकई में मतलब मुझे खुद भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना हलवा वो बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैं यूजुअली पूरी के साथ हलवा नहीं खाती हूँ, लेकिन आज तो जो है वो मैंने भी काफ़ी खाया था। और ये यहाँ पर इसका प्रॉपर जो मेथड होता है ना, जो इसके साथ प्रॉपर जो चने होते हैं, जो हलवा पूरी वाले चने, मुझे वही अच्छे लगते हैं। हमारे घर में भले पहले से मतलब चने होते हैं ना, अक्सर रात को मैं बना लेती हूँ जब मुझे पता होता है कि मैंने कल या परसों में हलवा पूरी बनानी है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन मैं अगर पुराने चने पड़े भी हूँ, मैं फिर भी ये वाले आलूओं के साथ जो बनते हैं ना, जो प्रॉपर मतलब वो हलवा पूरी की जो शॉप से मिलते हैं, मैं वो लाजमी बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है वो हलवा बना के रेडी कर लिया था। पेड़े मैंने बना लिए थे पूरियों के लिए, और बहुत अच्छी, यकीन करें इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़े की, और सेम मतलब कि जैसे कि आपको लगेगा आप पाकिस्तान में जो है वो बैठ के हलवा पूरी खा रहे हैं। तो ये बहुत जो है वो अच्छी बनती है। और बिल्कुल देखें आप, इसकी मतलब बास ऐसा होता है कि पूरियाँ बड़ी अकड़ सी जाती हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट बनी है, बड़ी मज़ेदार सी। और अभी जो फर्स्ट पूरी होती है ना, हमेशा वो आपकी थोड़ी मतलब इतनी परफेक्ट नहीं है, तो वैसे ये भी परफेक्ट है, लेकिन वो ऑयल जो है ना वो उतना वार्म अप नहीं हुआ होता है, तो वो थोड़ी सी हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। बाकी के जो है वो मतलब ऑयल जो है वो सही में गर्म हो गया था जितनी उसको नीड थी। ये देखें, मतलब डालते साथ ही जो आपकी पूरी है वो फ़ौरन ही बस जो है वो रेडी हो जाती है। जस्ट आपने उसको 1 to 2 फ्लिप दिए एंड दैट इज़ इट, वो जो है वो रेडी हो जाती है। तो घर में जो है वो मेरे ख्याल से मार्केट से ज़्यादा अच्छी पूरियाँ मिलती हैं। हमने 1-2 दफ़ा यहाँ बाहर से ट्राई की हैं, लेकिन यकीन करें मुझे तो ज़रा भी जो है वो मज़ा नहीं आया, ना मेरे हस्बैंड को आया, और उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी जो हूँ मैं खुद घर पे बना लेती हूँ। और एक और बात यार, मतलब आप लोग सब मुझसे भी ज़्यादा वेट में हैं। मुझे बहुत ऐसे कमेंट आते हैं कि आप कब जाएंगी पाकिस्तान, और बहुत सारे लोगों को ये भी है कि आप इतने टाइम के लिए, आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो आप जा कैसे रही हैं और किस तरह से वो आपको अलाउ कर रही हैं इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ, और क्या सारी सिचुएशन है। तो मुझे इस तरह के काफ़ी डिफरेंट जो है वो मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी मैं खुद चली जाऊँ, कोई बड़ा बोल मेरे अपने आगे ना आ जाए। तो स्कूल का मैंने क्या मामला किया वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन ये है कि उससे आपको भी जो है वो आसानी रहेगी। लेकिन अभी नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा टाइम है, बस मैं एक दफ़ा पाकिस्तान की सरजमीन तक पहुँच जाऊँ, और उसके बाद फिर जो हूँ मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगी कि मैंने क्या मामला किया है, किस तरह से किया है और क्या नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला वो सब कुछ आपको जो है वो आगे डिटेल में मैं बताऊँगी पाकिस्तान जाने के बाद। यहाँ पर इस वक्त इतना ज़्यादा मेस है, क्योंकि 2-3 दिन लास्ट जो थे हस्बैंड की छुट्टियां थी, तो हम लोगों ने की है खूब सारी शॉपिंग, बहुत ज़्यादा। और अभी ये सब चीज़ें जो है ना मतलब इनको भी सबको संभालना है। जगह जगह जो है ये बच्चों ने कल पॉपकॉर्न खा के और यहाँ पे रख दिया था,
और खैर अभी ये सब रायन के कल शूज़ नहीं है नाइकी से, कुछ जाकर उसको आजकल नाइकी बड़ा ज़्यादा पसंद आया हुआ है। ईशा टेक अ साइड प्लीज़। और इसके अलावा यहाँ पर ये सब कुछ भी जो है वो बस चीज़ें ला के मैंने रखी हुई हैं। अभी इन सबको बैग्स को खोलते हैं और अपने लगेजेस में जो है वो पैक करते हैं। ये कुछ पैंट्स जो है मैं न्यू लाई थी, कुछ ड्रेसेस हैं वो न्यू लेके आई थी। ये भी सब कुछ जो है वो भी मुझे बैग में जो है वो डाल के रखना है। तो बाकी जो पुरानी मेरी पैकिंग थी जो मैंने पहले की है वो मैंने साथ ही में सारी पैक कर दी थी। और बहुत ज़्यादा यकीन करें आसानी है इस तरह से, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा जो पैकिंग है वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे कि आपने देखिए 5-6 बैग्स हैं फुल, तो फिर जब 5-6 और लगा लें तो मतलब 10-15 बैग्स को आपने शॉपिंग करके और उनको सबको मतलब बैग से निकालना, संभालना, कहाँ क्या चीज़ रखनी है। फिर जब आप पाकिस्तान जाए तो फिर आपको याद भी हो सारा बैग्स आपको ना खोलने पड़े। तो पैकिंग जो है ना वो एक बड़ा मेरे ख्याल से एक ट्रिकी काम है। और लास्ट टाइम जो मुझे अपनी पैकिंग में प्रॉब्लम्स हुई थी, इंसान अपने तजुर्बों से ही जो है वो सीखता है। तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि हम सब कुछ जो है ना वो इजी आसानी के साथ जो है वो करें। यहाँ पर जो है ना साथ ही साथ में मेरे जो पैकेजिंग के काम है वो भी स्टार्ट हुए और ये भी यहाँ पर जो है वो साथ ही साथ में मेरी पैकिंग भी चल रही है। और ये दूसरे बैग में जाएगा। और ये यहाँ पर भी कुछ जो ड्रेसेस हैं ये सारे न्यू हम लोगों ने लिए थे, इनको भी जो हूँ मैं अभी सारे प्रेस करूँगी सबसे पहले तो, और उसके बाद जो हूँ इनको भी सारा सेट करके रख दूँगी। फिर जो चीज़ें चाहिए वो लिस्ट में जो है वो लिख लेंगे। और ये सारे जो हैं रायन के हैं, ईशाल के मैंने पहले ही प्रेस करके जो है वो सारे रखती हैं। और अच्छी बात है मैंने प्रेस किया तो मुझे पता चल गया 1-2 चीज़ें शाल के ट्राउज़र्स वगैरह कम थे, तो अभी जो है हम वो भी बाय कर लेंगे। और फ़िलहाल जो है अभी मैं ये सब कुछ भी इंशाल्लाह ताला प्रेस करके और पैक करने लगी हूँ। इस तरह से कपड़े देखें बिखरे हुए जो है वो इतने ज़्यादा लग रहे थे मुझे, और ये अभी मैंने यहाँ पर जो है ये प्रेस किए तो ये ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल जो है ना वो थोड़े से ही जो है वो कपड़े हैं। तो प्रेस करने से इनका साइज़ भी वैसे जो है ना वो काफ़ी जो है वो कम हो गया। तो बस यहाँ पर जो है अभी कपड़े वगैरह सारे मैं रायन की जो शर्ट्स हैं वो सब कुछ मैं जो हूँ यहाँ पर बस प्रेस करके और रख रही हूँ। और ये शर्ट मुझे रायन की इतनी ज़्यादा जो है वो पसंद आई थी ना, मुझे रायन की शर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने अपनी चॉइस से जो है वो ले ली। और मेरे हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे मत लो बच्चा है, बड़ा डिज़ाइन है, बट मुझे अच्छी लगी और मैंने ले ली। और बाकी यहाँ पर भी काफ़ी सारे कपड़े हैं, इन सब को भी जो है वो तय लगा के और जब मैं रख रही हूँ तो बड़ा छोटा सा इनका साइज़ हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, पैकिंग में आसानी रहेगी। और अभी थी मेरी रायन के स्कूल में मीटिंग और उसके टीचर ने जो है वो बुलाया था कि आपने पाकिस्तान जाने से पहले जो है वो मुझसे मिल के जाना है। वो सब मतलब डिटेल्स वगैरह बताएगी जो भी इसका काम होगा, क्योंकि अभी स्कूल को जो है वो ब्रेक नहीं हुई है तो इसको जो है हमें पहले से लेके जानी पड़ रही है। तो वो जो इसका काम अभी रह चुका है ना वो फिर मुझे दे देंगी कि जब आप पाकिस्तान जाएंगी तो फिर वहाँ जाके इसको आपने ये सब कुछ जो है वो करवाना है जो यहाँ पर बच्चे जो है वो पढ़ेंगे। तो बस उसी सिलसिले में आए हुए थे हम लोग इसके स्कूल में। यहाँ से सारा जो उसका स्कूल वर्क है, जो मतलब जो उसका अभी सिलेबस रह गया था, वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जाके फिर हम जो है वो कवर करेंगे। बच्चों की जो है वो स्टडी की माफिक किसी भी सूरत में जो है वो नहीं है। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का जो व्लॉग है यहाँ से वो स्टार्ट हो चुका है। और अभी यहाँ पर बन रहा था ब्रेकफास्ट और मैंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं जो मेरे बच्चे भी खा लें और मैं खुद भी खा लूँ। अभी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा घर के खाने मतलब मैं इनको डिफरेंट बना के ट्राई करवा रही हूँ कि किसी पे जो है ये बैठ जाए। वरना मैंने बताया था मेरे बच्चे जो है वो बिल्कुल घर का तो कुछ खाते ही नहीं है, मतलब जितना मर्ज़ी भी अच्छा करके बना लो। तो अभी भी मैं यहाँ पर जो हूँ उनके लिए ये बना रही थी ब्रेकफास्ट में टोस्ट। वैसे पर्सनली मुझे ये खुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जो है मेरे बच्चों की कंप्लेंट थी इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालें और इसके ऊपर थोड़ा सा जो वो क्रीम जो फोम क्रीम होती है वो डालें और फिर जो है हम लोग इसको खाएँगे। तो खैर जी ये बच्चों को हमने खिलाया। और उसके बाद यहाँ पर ये था मेरा लंच का टाइम। और ये जो नूडल्स हैं ना ये मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना वो फेवरेट हैं। ये बेसिकली कोरियन नूडल्स हैं लेकिन हलाल। और सबसे अच्छी बात ये कि ये बड़े स्पाइसी मज़ेदार से, मैंने पहले भी बताया था मैं कनौर जो चटपटा नूडल्स है ना वो मिलते हैं सिर्फ इंडियन स्टोर से। तो जब ख़त्म हो जाते थे तो फिर मुझे होता था कि यार मैं अब क्या खाऊं, तो उसका ऑल्टरनेटिव मुझे अब ये मिल गए। और उसके बाद ये था बच्चों का स्नैक टाइम। और बच्चों को जो है मेरे पॉपकॉर्न्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये जो पॉपकॉर्न है ना ये बहुत अच्छे फ्रेश हैं। इन्होंने लाइफ जो है ना वो बड़ी आसान कर दी है। बस ये आप पैकेट निकालें और उसको माइक्रोवेव में लगाएं तो आपके बच्चों को जो है ना वो फ्रेश जो पॉपकॉर्न्स हैं वो मिल जाते हैं। और ये मैं स्टोर से ही जो है वो लेके आई थी पॉपकॉर्न्स वाले।
जो डब्बे से बने हुए हैं, इन्हीं में मैं बच्चों को जो हूँ वो डाल के दे देती हूँ। जो है वो कप्स लेके आए हैं जो कि कलर चेंजिंग है और बच्चों को इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। और अभी तक मैंने जो है ना इसको यूज़ नहीं किया था। आज हम इसमें जूस डालते हैं और ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका जो कलर है वो वाकई में चेंज होता है कि नहीं। तो अभी मैं इसमें जूस डाल दूँगी। तो इसमें 3 कलर हैं, ब्लू फॉर बॉयज़ तो रायन ने ले लिया है, पिंक फॉर गर्ल्स रीशा ने ले लिया है, और एक है ये येलो जो कि आएगा मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में। इसको वॉश करते हैं, उसके बाद बच्चों को इसमें जूस डाल के देते हैं और देखते हैं कि वाकई में इसके कलर्स चेंज होते हैं कि नहीं। तो लेट्स ट्राई दिस। ईशाल को पसंद है एरिज़ोना आइस टी, ये डालते हैं और देखते हैं कलर चेंज होता है कि नहीं। नॉट सो मच, मुझे तो नहीं लगा कि कुछ ख़ास कलर चेंज हुआ है। अब रायन का जूस डालते हैं और देखते हैं कि ये चेंज होता है कि नहीं। I don't think so they change the colors. तो कलर तो मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास चेंज हुआ है, बट इनके जूसेस रेडी हैं, बच्चों को देते हैं और एंजॉय करते हैं और इसको थ्रो करते हैं गार्बेज में। ये देखें लिखा हुआ भी है कि कलर चेंज कब। और ये यहाँ पर ईशाल का जो है ब्रेकफास्ट वो रेडी हो चुका है। इसकी आइस टी है, साथ में है इसके हॉट डॉग। और ये अब यहाँ पर ईशाल जो अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। और ये है Mama, I want tablet. You want tablet? Yeah. It is so hot, so careful, okay? और ईशाल से बगैर टैबलेट के कुछ खाया पिया नहीं जाता। इसने टैबलेट जब तक अपना इस तरह से लगा के साइड पे नहीं रखना होता है, इससे कुछ भी नहीं खाया जाता। और अब फाइनली ये खा रही है। और अब है फाइनली ये मेरा, मैं जूस वगैरह नहीं ले रही। मैंने ये जो कैल्शियम की टैबलेट होती है ये ठंडे पानी में मिक्स कर ली है और अब बस मेरी यही जो है वो आज की ड्रिंक है। नो ही इज नॉट। और यहाँ पर लंच में मैं बनाने लगी हूँ भिंडी विद जो होता है चिकन और भिंडी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं सारी सब्जियाँ और गोश्त ख़त्म करके जाओ क्योंकि तुम लोगों ने चले जाना और फिर ये जो है ये पड़ी रहेंगी। तो इसीलिए आजकल जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी कुछ मेरे फ्रिज में है ये फ्रोज़न ही आप लोगों को पता है मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने कहा जाने से पहले जो है हम लोग इसको इस्तेमाल जो है वो करके जाते हैं। कौन सा पास्ता खाना है? टेल मी। इधर लेके आओ, मैं सीख रहा हूं। ओके, दिस वन और दिस वन, जस्ट टेल। व्हाई एंड टेल मी दिस वन और दिस वन। पास्ता, That one. द प्लेन। No, not the plain one. अभी हम लोग रायन की फरमाइश पर बनाने लगे थे पास्ता और मैं आ गई यहाँ पर थोड़ा सा बाहर थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए। और मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत हुआ हुआ है। स्टिल काले बादल हैं, बारिश हो रही थी सुबह से और अभी जो है ना वो बारिश थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, मतलब रुक गई है बारिश। और बारिश के बाद जो सुहाना सा मौसम होता है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं बाहर चली जाऊँ, थोड़ी वॉक करके आऊँ, लेकिन ये जो मेरे अफलातून बच्चे हैं ना इन्होंने मेरे पीछे ही आ जाना है, इसीलिए मैं जाऊँगी नहीं। और उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो भी हमारी हेल्प कर रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि बच्चे जो हैं ये ऐसे ही पास्ता फजूल बनवा रहे हैं, खाएंगे नहीं, और इनके लिए जो है थोड़ा सा कुछ एक और भी बना लो, मतलब चिकन बना लो। हालांकि मैंने बनाया ये पास्ता जो है ये मैं रायन के कहने पे बना रही थी और मेरे पास 3-4 डिफरेंट डब्बे थे और उन सब में थोड़ा थोड़ा पास्ता पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा इसको भी जो है हम लोग फिनिश करते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने वो सारे पास्ता को मिक्स करके जो है वो बना लिया। बच्चों का जो है वो मेरा बिल्कुल प्लेन था, बस उन्होंने ऊपर चीज़ वगैरह डाली थी। अब हमने जो अगर इसको स्पाइसी करना है तो हम इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी कुछ मतलब स्प्रिंकल कर लेंगे चिलीज वगैरह। तो ये था जी मेरे बच्चों की यहाँ पर प्लेटें रेडी और ये थी यहाँ पर मेरी प्लेट। और ये जो चीज़ है ना, पता नहीं वीडियो के ऊपर पता नहीं क्या पानी लगा हुआ है या क्या है, मेरे कैमरे पे थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन खैर ये बड़ा चीज़ी सा जो है हम लोगों ने पास्ता बनाया था। और ये मैंने अपने लिए, क्योंकि मैं तो वेजिटेबल्स लवर हूँ, मुझे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने इसमें अपने लिए थोड़ी सी जो है वो वेजिटेबल्स भी डाली थी और थोड़ी सी जो है मैंने इसमें अपने में चीज़ भी ऐड की थी। और उसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए जो है ना मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल डाल दिए थे और ये बहुत अच्छा रहता है। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पर चीज़ें ऐसी होती हैं स्पेशली जिनके घरों में बच्चे हों कि फिर वो हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते भी नहीं हैं, फिर बच्चों की वजह से भी ये कि बच्चे खा लें। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड भी वैसे तो मेरे बहुत कम मिर्च खाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी खानी हो तो बस ये ऊपर से इस तरह से आप स्प्रिंकल करके खा लें तो वो काफ़ी ईजी रह जाता है। मतलब आपको अलग अलग फिर खाने बनाने की मुसीबत नहीं करनी पड़ती, वरना तो आपको 2-3 खाने बनाने पड़ते हैं, हस्बैंड के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, अपने लिए अलग। तो अगर आप ऐसे ऊपर कोई हॉट सॉसेस मैंने बहुत सारी किस्म की रखी हुई हैं, कभी मैं सॉस डाल लेती हूँ, कभी स्प्रिंकल।
और उसके बाद बस आजकल जो है मेरा यही सारा दिन बड़ी मसरूफियत में जो है वो गुजर रहे हैं। और जिन लोगों को मेरे पाकिस्तान जाने का वेट है तो बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो टाइम रह चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे पाकिस्तान में। अब देते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। चिल्ड्रन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।